हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल हिंदी हाइकर। आज हम 11वीं कक्षा की पुस्तक वितान भाग 1 का पाठ राजस्थान की रजत बूंदें पढ़ेंगे। इससे पहले हम इसका एक भाग पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ा कि किस प्रकार राजस्थान जैसे रेतीले क्षेत्र में कुइयों का निर्माण किया जाता है और पीने के पानी को प्राप्त किया जाता है। कुइयों का निर्माण करते वक्त 3 प्रकार की किस्मों का वर्णन है पानी की: पालर पानी, रेजानी पानी और पाताल पानी। तीनों किस्मों का अलग अलग वर्णन किया गया है कि किस प्रकार इनको प्राप्त करते हैं, और आगे अगले भाग में पढ़ते हैं। और पहली वीडियो का लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आगे पढ़ते हैं। इस विशिष्ट रेजानी पानी को समेट सकने वाली कुई बनाना सचमुच एक विशिष्ट कला है, यानी कि एक विशेष कला है। 4-5 हाथ के व्यास की कुई को 30 से 60-65 हाथ की गहराई तक उतारने वाले चेजारो कुशलता और सावधानी से पूरी ऊंचाई नापते हैं। चेजो यानी चिनाई का श्रेष्ठतम काम कुई का प्राण है। इसमें थोड़ी सी भी चूक चेजारो के प्राण ले सकती है, यानी कि जो चेलवांजी होते हैं, चेजारो होते हैं जो कुई की खुदाई करते हैं, थोड़ी सी चूक भी, थोड़ी सी यानी कि लापरवाही इसमें इनके प्राण भी ले सकती है। हर दिन थोड़ी थोड़ी खुदाई होती है, डोल से मलबा निकाला जाता है और फिर आगे की खुदाई रोककर अब तक हो चुके काम की चिनाई भी की जाती है, ताकि मिट्टी भसके या धसे नहीं। 20-25 हाथ की गहराई तक जाते जाते गर्मी बढ़ती जाती है और हवा भी कम होने लगती है। तब ऊपर से मुट्ठी भर भर कर रेत नीचे तेजी से फेंकी जाती है। मरुभूमि में जो हवा रेत के विशाल टीलों तक को यहाँ से वहाँ उड़ा देती है, वही हवा यहाँ कुई की गहराई में एक मुट्ठी रेत से उड़ने लगती है। यानी कि जो गहराई में जब जाते हैं तो गर्मी बहुत बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ऊपर से वो मिट्टी फेंकते हैं, जिससे उनको हवा मिलती है और पसीने में नहा रहे चेलवाजी को राहत दे जाती है। कुछ जगहों पर कुई बनाने का यह कठिन काम और भी कठिन हो जाता है। किसी किसी जगह ईंट की चिनाई से मिट्टी को रोकना संभव नहीं हो पाता और कुई को रस्सी से बांधा जाता है। फिर ये रस्सी से बांधकर उसमें चिनाई करते हैं या मिट्टी बाहर निकालते हैं। पहले दिन कुई खोदने के साथ साथ खीप नाम की घास का ढेर जमा कर लिया जाता है। अब खीप नाम की खीप एक प्रकार की घास है जिससे रस्सियां वगैरह बनाई जाती है। चेजारो खुदाई शुरू करते हैं और बाकी लोग खीप की घास से कोई 3 अंगुल मोटा रस्सा बटने लगते हैं। पहले दिन का काम पूरा होते होते कोई 10 हाथ गहरी हो जाती है। इसके तल पर दीवार के साथ सटाकर रस्से का पहला गोला बिछाया जाता है और फिर इसके ऊपर दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह ऊपर आते जाते हैं। खीप घास से बना खुरदरा मोटा रस्सा, खीप एक रस्सी बनाने वाली घास है, घास से बना खुरदरा मोटा रस्सा हर घेरे पर अपना वजन डालता है और बटी हुई लड़ियां एक दूसरे में फंसकर मजबूती से, यानी कि जो रस्से बनाते हैं ना, उनकी लड़ियां बना देते हैं एक के बाद एक दूसरे में फंसकर वो मजबूत हो जाती हैं। एक के ऊपर एक बैठती है। रस्से का आखिरी छोर ऊपर रहता है, यानी कि रस्से का जो किनारा होता है वो ऊपर रहता है। अगले दिन फिर कुछ हाथ मिट्टी खोदी जाती है और रस्सी की पहले दिन जमाई गई कुंडली दूसरे दिन खोदी गई जगह में सरका दी जाती है। ऊपर छूटी दीवार में अब नया रस्सा बांधा जाता है। रस्सी की कुंडली को टिकाए रखने के लिए कुंडली एक तरह की गोलाकार वस्तु होती है, जैसे आप कहते हैं नहीं, कैसे सांप कुंडली मार कर बैठा है, तो कुंडली एक गोलाकार वस्तु। बीच बीच में कहीं कहीं चिनाई भी करते जाते हैं। लगभग 5 हाथ के व्यास की कुई में रस्से की एक ही कुंडली का सिर्फ एक घेरा बनाने के लिए लगभग 15 हाथ लंबा रस्सा चाहिए होता है। 1 हाथ की गहराई में रस्से के 8-10 लपेटे खप जाते हैं मतलब लग जाते हैं, और इतने में ही रस्से की कुल लंबाई 150 हाथ हो जाती है। अब यदि 30 हाथ गहरी कुई की मिट्टी को थामने के लिए मतलब रोक के रखने के लिए
रस्सा बांधना पड़े तो रस्से की लंबाई 4000 हाथ के आसपास बैठती है। नए लोगों को तो समझ में भी नहीं आएगा कि यहाँ कोई खुद रही है कि रस्सा बन रहा है। यानी कि लोगों की समझ में आने वाली बातें नहीं है, जिनको इस बारे में पता नहीं है, जिनको इस चीज का अनुभव है, वही इसे समझ सकते हैं। कहीं कहीं न तो ज्यादा पत्थर मिलता है न खीर, लेकिन रेजानी पानी है तो वहां भी कुइयां जरूर बनती हैं। ऐसी जगहों पर भीतर की चिनाई लकड़ी के लंबे लट्ठों से की जाती है। लट्ठे, अब देखो लट्ठों में ये उनकी एक तरह की टाइप बताई हुई है, किस्म बताई हुई है कि किस प्रकार की लकड़ी, किस प्रकार के पेड़ों से लट्ठे बनाए जाते हैं। ऐसी जगहों पर भीतर चिनाई लकड़ी के लंबे लट्ठों से की जाती है। लट्ठे अरनी, बन, बावल और कुटुंब के पेड़ों की डगालों से बनाए जाते हैं। डगालें यानी कि पेड़ों के टहनियां, तने। इस काम के लिए सबसे उम्दा लकड़ी अरनी की ही है। उम्दा मतलब बेस्ट, सबसे बढ़िया लकड़ी अरनी की ही होती है। पर उम्दा या मध्यम दर्जे की लकड़ी न मिल पाए तो ओक तक से भी काम ले लिया जाता है। ओक भी एक लकड़ी है। लट्ठे नीचे से ऊपर की ओर एक दूसरे में फंसाकर सीधे खड़े कर दिए जाते हैं। फिर इन्हें खीप की रस्सी से बांध दिया जाता है। कहीं कहीं चग की रस्सी भी काम में लाते हैं। चग एक प्रकार की वनस्पति है जिससे रस्सी बनाई जाती है। यह बधाई भी कुंडली का आकार लेती है। अब जो रस्सी बनाई जाती है वो जब उसको बांधा जाता है तो ये भी कुंडली जैसी होती है, यानी कि गोलाकार, इसलिए इसे सांपनी भी कहते हैं। देखो सांपनी, वही बात आ गई ना, जैसे सांप कुंडली मारकर बैठता है वैसे वो रस्सी लगा दी जाती है। नीचे खुदाई और चिनाई का काम कर रहे चेलवांजी को मिट्टी की खूब परख रहती है। खड़िया पत्थर की मिट्टी आते ही सारा काम रुक जाता है। इस क्षण नीचे धार लग जाती है। धार मतलब पानी, जैसे पानी बहता है तेज धार में, चिजारों ऊपर आ जाते हैं। अब देखो जब नीचे मिट्टी, खड़िया मिट्टी निकल आती है तो चिजारों ऊपर आ जाते हैं। कुई की सफलता यानी सजलता उत्सव का अवसर बन जाती है। यानी कि अगर एक कुई खुद जाती है तो वह उत्सव मनाया जाता है। यूं तो पहले दिन से काम करने वालों का विशेष ध्यान रखना यहाँ की परंपरा रही है। यानी कि जो मजदूर, जो चेजारों लोग जो पहले दिन कुई खोलते हैं उनका पूरा ध्यान रखा जाता है। ये यहाँ की परंपरा है, यानी कि पुराने जमाने से ये चला आ रहा है। पर काम पूरा होने पर तो विशेष भोज का आयोजन होता है। यानी कि भोजन बनाया जाता है उनके लिए, एक तरह की दावत की जाती है, पार्टी की जाती है। चेलवांजी को विदाई के समय तरह तरह की भेंट दी जाती है, उपहार दिया जाता है उन्हें। चेजारों के साथ गांव का यह संबंध उसी दिन नहीं टूट जाता। यानी कि जब कुई का निर्माण होता है तब तक उनकी आओ भगत नहीं की जाती। ये आच प्रथा मतलब कुई खोदने वालों को आच प्रथा यानी कि वर्ष भर सम्मानित किया जाता है। यानी कि अगर कोई 10 दिन में खुद गई है या 20 दिन में खुद गई है, ऐसा थोड़ा है कि उनको बस एक बार भेंट दे दी चलो काम हो गया। तो ये पूरा वर्ष उनको सम्मानित करते हैं ये लोग। उन्हें वर्ष भर के 30 त्योहारों में, विवाह जैसे मंगल अवसरों पर नेग मतलब उपहार, भेंट दी जाती है। और फसल आने पर खलियान में उनके नाम से अनाज का भी एक अलग ढेर लगता था। अब देखो ये सारी चीजें पहले होती थी, अब क्या, अब केवल मजदूरी देकर ही उनसे काम करवाने का रिवाज चल पड़ा है। कई जगहों पर चेजारों के बदले सामान्य गृहस्थ भी इस विशिष्ट कला में कुशल बन जाते थे। जैसलमेर के अनेक गांवों में पालीवाल ब्राह्मण और मेघवाल, एक अनुसूचित जाति के अंतर्गत आते हैं ये लोग, के हाथों से 100-200 वर्ष पहले बनी पार या कुइयां आज भी बिना थके पानी जुटा रही हैं। यानी कि पहले ये लोग भी कुइयों का निर्माण करते थे और वो आज भी उनमें से पानी का प्रयोग कर रहे हैं। कुई का मुंह छोटा रखने के 3 बड़े कारण हैं। रेत में जमा नमी से पानी की बूंद बहुत धीरे धीरे रिसती है। दिन भर में एक कुई मुश्किल से इतना ही पानी जमा कर पाती है कि उससे 2-3 घड़े भर सकें। कुई के तल पर पानी की मात्रा इतनी कम होती है कि यदि कुई का व्यास बड़ा हो तो कम मात्रा का पानी ज्यादा फैल जाएगा
और तब उसे ऊपर निकालना संभव नहीं होगा। छोटे व्यास की कुई में धीरे धीरे रिस कर आ रहा पानी 2-4 हाथ की ऊंचाई ले लेता है और कई जगहों पर कुई से पानी निकालते समय छोटी बाल्टी के बदले छोटी चड़स का उपयोग भी इसी कारण से किया जाता है। अब चड़स क्या होता है? चमड़े या रबड़ का पानी का थैला होता है। चमड़े या रबड़ से बना पानी का थैला चड़स होता है। इसी कारण किया जाता है कि धातु की बाल्टी पानी में आसानी से डूबती नहीं है, पर मोटे कपड़े या चमड़े की जो चड़स है के मुंह पर लोहे का वजनी कड़ा बंधा होता है। उसके मुंह पर एक कड़ा लगा होता है लोहे का, चाहे वो रबड़ का चड़स हो चाहे वो चमड़े का हो, जिसकी वजह से चड़स पानी से टकराता है और ऊपर का वजनी भाग नीचे के भार पर गिरता है और इस तरह कम मात्रा में पानी में भी ठीक से डूब जाता है और भर जाने के बाद ऊपर उठते ही चड़स अपना पूरा आकार ले लेता है। यानी कि जब वो पानी से भर जाता है तो उसका आकार पूरा हो जाता है। पिछले दौर में ऐसे कुछ गांवों के आसपास से सड़कें निकली हैं, ट्रक दौड़े हैं। ट्रकों की फटी ट्यूब से भी छोटी चड़सी बनाई जाती है। छोटी चड़सी मतलब जिसका आकार छोटा होता है। कुई के व्यास का संबंध इन क्षेत्रों में पड़ने वाली तेज गर्मी से भी है। व्यास बड़ा हो तो कुई के भीतर पानी ज्यादा फैल जाएगा और व्यास पानी को भाप बनाकर उड़ने से रोक नहीं पाएगा। कुई को उसके पानी को साफ रखने के लिए उसे ढककर रखना भी जरूरी है, क्योंकि ये पानी लोग पीने के लिए प्रयोग करते हैं और पानी को ढकना जरूरी है। छोटे मुंह को ढकना आसान होता है। हर एक कुई पर लकड़ी के बने ढक्कन ढके हुए मिलेंगे। कहीं कहीं खस की टट्टी की तरह घास फूस या छोटी छोटी टहनियों से ढक्कनों का भी प्रयोग किया जाता है। देखो जो झोपड़ियां सी बनी होती है ना, उसके ऊपर जो छत डाली होती है, तो उस तरीके के ढक्कन भी बना दिए जाते हैं और उनको ढक दिया जाता है। जहां नई सड़कें निकली हैं और इस तरह नए और अपरिचित लोगों की आवक जावक भी बढ़ गई। आवक जावक मतलब आना जाना। वहां अमृत जैसे इस मीठे पानी की सुरक्षा भी करनी पड़ती है। इन इलाकों में कई कुइयों के ढक्कनों पर छोटे छोटे ताले भी लगने लगे हैं। ताले कुई के ऊपर पानी खींचने के लिए लगी घिरनी चक्री पर भी लगाए जाते हैं। घिरनी होता है घूमने वाला, चक्री भी वही होता है गोल घूमने वाला कोई यंत्र लोहे का बना हो। घिरनी और चक्री एक ही बात है। कुई गहरी बने तो पानी खींचने की सुविधा के लिए उसके ऊपर घिरनी या चक्री भी लगाई जाती है। यह गरेड़ी, चरखी या फरेड़ी भी कहलाती है। यानी कि जो घिरनी या चक्री उस पर लगाई जाती है उसको गरेड़ी भी कहते हैं, चरखी भी कहते हैं, फरेड़ी भी कहते हैं। फरेड़ी लोहे की 2 भुजाओं पर भी लगाई जाती है, लेकिन प्राय यह गुलेल के आकार के एक मजबूत तने को काटकर उसमें आर पार छेद कर बनाकर लगाई जाती है। इसे ओडाक कहते हैं। ओडाक मतलब जब हम किसी चीज की ओट नहीं कर देते चारों तरफ, ओडाक होता है ओट करने वाला। ओडाक और चरखी के बिना इतनी गहरी और संकरी कुई से पानी निकालना बहुत कठिन काम बन जाता है। ओडाक और चरखी चड़सी को यहाँ वहाँ बिना टकराए सीधे ऊपर तक ले आती है और पानी बीच में छलक कर गिरता नहीं। वजन खींचने में तो इससे सुविधा रहती ही है। अब देखो, आपने भी देखा होगा कुओं पर एक बाल्टी लगाकर बीच में रस्सी लगाकर उसको अंदर भेजा जाता है। वैसे कुई में खड़सी से पानी निकाला जाता है। चड़स खड़िया पत्थर की पट्टी एक बड़े भाग से गुजरती है, इसीलिए उस पर पूरे हिस्से पर एक के बाद एक कुई बनती जाती है। ऐसे क्षेत्र में एक बड़े साफ सुथरे मैदान में 30-40 कुइयां भी मिल जाती हैं। हर घर की अपनी अलग कुई होती है। परिवार बड़ा हो तो एक से ज्यादा कुई भी मिल सकती है। निजी और सार्वजनिक संपत्ति का विभाजन करने वाली मोटी रेखा कुई के मामले में बड़े विचित्र ढंग से मिट जाती है। हर एक की अपनी अपनी कुई है, उसे बनाने और उससे पानी लेने का हक उसका अपना हक है। लेकिन कुई जिस क्षेत्र में बनती है वह गांव समाज की सार्वजनिक जमीन है, यानी कि सबके लिए इकट्ठी होती है। वो उस जगह बरसने वाला पानी ही बाद में वर्ष भर नमी की तरह सुरक्षित रहता है और
नमी से साल भर कुइयों में पानी भरेगा। नमी की मात्रा तो वहां हो चुकी वर्षा से तय हो जाती है। अब उस क्षेत्र में बनने वाली हर नई कुई का अर्थ है पहले से तय नमी का बंटवारा। यानी कि पानी तो इकट्ठा है ही, रिसा हुआ पानी उसमें इकट्ठा हो जाता है। अगर कुई नई बनाई जाती है तो उसी पानी में से उस कुई में पानी इकट्ठा होता है। इसीलिए निजी होते हुए भी सार्वजनिक क्षेत्र में बनी कुइयों पर ग्राम समाज का अंकुश लगाता है। यानी कि समाज में उसमें बंदिश लगी होती है। बहुत जरूरत पड़ने पर ही समाज नई कुई के लिए अपनी इजाजत देता है, स्वीकृति देता है उनको। हर दिन सोने का एक अंडा देने वाली मुर्गी की चिर परिचित कहानी, यानी कि चिर परिचित मतलब जानी पहचानी कहानी को जमीन पर उतारती है कुई। इससे दिन भर में बस 2-3 घड़ा मीठा पानी निकाला जा सकता है। इसीलिए प्राय पूरा गांव गोधूली बेला में कुइयों पर आता है। गोधूली बेला मतलब शाम का समय, गोधूली मतलब शाम का समय। तब मेला सा लग जाता है। गांव में सटे मैदान में 30-40 कुइयों पर एक साथ घूमती घिरनियों का स्वर गोचर हो जाता है। गोचर मतलब गायों के चरने का जो जगह होती है, स्थल होता है, से लौट रहे पशुओं की घंटियों और रंभाने की आवाज में समा जाता है। 2-3 घड़े भर जाने पर डोल और रस्सियां समेट ली जाती हैं। कुइयों के ढक्कन वापस बंद हो जाते हैं और रात भर और अगले दिन भर कुइयां आराम करती हैं। यानी कि रात को पानी नहीं भरा जाता वहां से, दिन के समय, शाम के समय जब गायों के घर वापस लौटने का समय हो जाता है तब वहां कुइयों से पानी भरते हैं लोग और फिर अपनी अपनी रस्सियां इकट्ठी कर लेते हैं और ढक्कन बंद करके कुइयों को ढक देते हैं। रेत के नीचे सब जगह खड़िया की पट्टी नहीं है, इसीलिए कोई भी पूरे राजस्थान में नहीं मिलेगी। चूरू, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर के कई क्षेत्रों में यह पट्टी चलती है और इसी कारण ही वहाँ गांव-गांव में कुइयां ही कुइयां हैं। जैसलमेर जिले के एक गांव खडेरों की ढानी, अब देखो यहाँ खडेरों की, जैसलमेर के एक जिला खडेर गांव में क्या है, वहां पर 120 कुइयां हैं। लोग इस क्षेत्र को 6 बीसी कहते हैं, 6 बीसी के नाम से जानते हैं। 6 बीसी मतलब 6 गुना में 20, 120। कहीं कहीं इन्हें पार भी कहते हैं, पार कुई कोई कहते हैं। जैसलमेर तथा बाड़मेर के कई गांव पार के कारण ही आबाद हैं, यानी कि बसे हुए हैं वहां लोग, और इसीलिए उन गांवों के नाम भी पार पर ही हैं, कुई के नाम पर ही हैं। जैसे जानरे आलो पार, सिरगू आलो पार, ये वहां के गांवों के नाम है। यहाँ कुइयां बनी हुई हैं। अलग अलग जगहों पर खड़िया पट्टी के भी अलग अलग नाम हैं। कहीं यह चारोली है तो कहीं धादड़ो, धड़धड़ो, कहीं पर बिट्टू, रो बल्लियों के नाम से भी जानी जाती है। यानी कि खड़िया मिट्टी के नाम है, ये अलग अलग नाम है हर जगह पर। तो कहीं इस पट्टी का नाम केवल खड़ी भी है और इस खड़ी के बल पर खारे पानी के बीच मीठा पानी देती खड़ी रहती है कुई, यानी कि कुई से ही मीठा पानी प्राप्त किया जाता है। अब देखिए, इस पाठ के माध्यम से हमने जाना कि राजस्थान में रेतीला इलाका होते हुए भी वहाँ के लोग पानी को कैसे इकट्ठा करके रखते हैं और पीने के पानी का प्रयोग कैसे करते हैं और किन किन गांवों में इस प्रकार की कुइयां हैं, यहाँ पर आबादी बसी हुई है और कैसे लोग कुई का निर्माण करते हैं और कैसे पानी इकट्ठा करते हैं पीने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ में दिए बेल आइकन को अवश्य दबाएं। और अगर आपका कोई सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। धन्यवाद।